खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा यूपीआई से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, सीजन महंगा बिकेगा धान, सरकार ने बढ़ाया है खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब सरकारी बैंकों से ले सकेंगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का होम लोन। आरबीआई ने बढ़ाई है लिमिट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब ट्रैफिक नियम न मानने वाले हो जाए सावधान, अब कैमरा से कटेगा चालान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा 15 जून से इस राज्य में दोबारा खुल जाएंगे सभी स्कूल, शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट्स में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, जो किसानों के लिए खुशखबरी, सीजन महंगा बिकेगा धान, सरकार ने बढ़ाया है खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य। केंद्र सरकार ने बुधवार को साल 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। वे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। अब किसानों को खरीफ फसलों पर 2022-23 फसल वर्ष के लिए ज्यादा एमएसपी मिलेगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। वही धान की सामान्य ग्रेड किस्म की जो एमएसपी है उसको साल 2022-23 फसल वर्ष के लिए पिछले साल जो 1940 रुपए थी उसे बढ़ाकर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही धान की ए ग्रेड किस्म की समर्थन मूल्य 1960 से बढ़ाकर 2060 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वही खरीफ की फसल जो है इसमें यहाँ पर धान की जो फसल है वो प्रमुख फसल है जिसकी बुआई शुरू हो चुकी है। वही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि 2022 का दक्षिणी पश्चिम मानसून इस बार सामान्य रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की है बढ़ोतरी, महंगाई के अनुमान में भारी बढ़ोतरी, ग्रोथ रेट को रखा है बरकरार। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा की। वही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस के कारण महंगाई यहाँ पर बढ़ गई, हालांकि इंडियन इकोनॉमी सुधार के रास्ते पर है। वही एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। अब जो रेपो रेट है वो बढ़कर 4.90% हो गया है, जो पहले 4.44% यहाँ पर था, यानी 4.40% था। वह रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण अब आपका जो होम लोन है, ऑटो लोन है, उसकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा एमएफएफ को यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया है। वह स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.65% कर दिया गया है। वह रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.2% पर यहाँ पर बरकरार रखा है। चाहे वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 16.2% और दूसरी तिमाही के लिए 6.2% और तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ 4.1% और चौथी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ 4% रहने का अनुमान यहाँ पर लगाया है। बात करते हैं अगली खबर की, तब सहकारी बैंक से ले सकेंगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का होम लोन, आरबीआई ने बढ़ाई है लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों की ओर से दिए जाने वाले होम लोन की लिमिट को 100% ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया। अब सहकारी बैंक ग्राहकों को 1.4 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर होम लोन वो बैंक जो है दे सकेंगे, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का जो होम लोन है वो दे सकेंगे। इसकी घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल की। वही आरबीआई के इस फैसले के बाद अब शहरी कोऑपरेटिव बैंक 70 लाख के बजाय 1 लाख यहाँ पर 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जो लोन है वो यहाँ पर दे सकेंगे। वो ग्रामीण जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 30 लाख के बजाय 75 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। इससे पहले करीब 1 दशक पहले कोऑपरेटिव बैंकों की मैक्सिमम जो प्रिंसिपल लोन लिमिट है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया था। वही आरबीआई के गवर्नर के इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि जब पहली बार सहकारी बैंक की लोन लिमिट को बढ़ाया गया था तब से अब घरों की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। अब लोगों को घर खरीदने के लिए ज्यादा रुपए यहाँ पर खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्राहकों की इसी जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की सीमा को 100% बढ़ा दिया गया है।
वही आरबीआई ने यह भी कहा कि ग्रामीण को यहाँ पर जो ग्रामीण का जो कोऑपरेटिव बैंक है उन पर बिल्डरों को भी वो लोन दे सकेंगे जिन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया। फिलहाल कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल लोन उपलब्ध नहीं कराती है। वही गवर्नर ने कहा कि देश में किफायती घरों की बढ़त जरूरत और आवास क्षेत्र की लोन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से सहकारी बैंकों से आवास क्षेत्र में लोन के प्रवाह को और यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, यानी ये और बढ़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की लगने वाली है लॉटरी। जून में बढ़कर आएगी सैलरी। 7वें आयोग के तहत यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा यहाँ पर की है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर डीए की जो किस्त है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। वही महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 31% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे जल्दी यहाँ पर बढ़ाकर 34% किया जाने की उम्मीद है। वही केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अभी 34% की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7वें वेतन आयोग के तहत किस्तों के जरिए महंगाई भत्ता है जो वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। वही राज्य सरकार 5 इंस्टॉलमेंट डीए का पेमेंट यहाँ पर कर रही है। इसका पेमेंट सरकार 2 किस्तों में कर चुकी है। अब तीसरी किस्त की बारी है। सरकार के इस फैसले से लगभग 17 लाख महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को सीधा फायदा यहाँ पर होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी के साथ साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों को 2019 में 7वें वेतन आयोग के तहत लाया गया था। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि 2019-20 से शुरू होकर कर्मचारियों को 5% किस्तों में जो किस्तें उनमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में 5 सालों तक ये यहाँ पर दिया जाएगा। वह राज्य के कर्मचारियों को अब तक यहाँ पर 2 किस्तें मिल चुकी है। वह जून में राज्य कर्मचारियों को आप तीसरी किस्त जो कर्मचारी को आप तीसरी किस्त है उसका पेमेंट यहाँ पर होना है। इसके बाद आने वाले सालों में चौथी और 5वीं किस्त का पेमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ी खबर, 15 जून से महाराष्ट्र में दोबारा खुल जाएंगे सभी स्कूल। शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान। देश भर के अधिकांश राज्यों में इन दिनों यहाँ पर स्कूल बंद है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी और कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसी क्रम में महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि प्रदेश में हर संभव सावधानियों के साथ 15 जून से स्कूलों को जो दोबारा है वो खोला जाएगा। वह गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थी पहले 2 वर्षों में यहाँ पर कभी स्कूल गए ही नहीं। वह मंत्री ने कहा कि स्कूल 15 जून से सभी आवश्यक सावधानियों के साथ खुलेंगे, जो कि स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख है। वही पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण स्कूल जाना जो विद्यार्थियों के है वो प्रतिबंधित यहाँ पर प्रभावित हुआ है, यानी ये यहाँ पर प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में यहाँ पर हाल के हफ्तों में दैनिक कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा चुकी है। सोमवार को लगातार 5वां दिन था जब महाराष्ट्र में 1000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आए थे। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने नई ट्रेन चलाने का किया है ऐलान। भारतीय रेल के उत्तर रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 2 बड़े फैसले यहाँ पर लिए। दरअसल उत्तरी रेलवे ने पंजाब और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी में विस्तार करने के लिए बठिंडा और सिरसा के बीच एक नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इसके अलावा बठिंडा और अनूपगढ़ के बीच भी यहाँ पर चलने वाली ट्रेन को एक बार फिर यहाँ पर पटरी पर वापस यहाँ पर लाने का यहाँ पर फैसला किया। इन ट्रेनों के चलने से पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के लोगों का आना जाना काफी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। इनको आने जाने में काफी सुविधा होगी और वो आसानी से इन राज्यों के बीच यात्रा कर सकेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 27 लाख छात्रों का इंतजार हुआ है खत्म। बोर्ड ने जारी किया है 5वीं और 8वीं का रिजल्ट। राजस्थान में 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स को रिजल्ट को लेकर जो इंतजार उनका था वो खत्म हो गया। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी RBSE ने कल राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट का ऐलान कर दिया। इस परिणाम में 8वीं में यहाँ पर 95.5% और 5वीं में 93.8% जो स्टूडेंट्स थे वो पास हुए। वही परीक्षा में शामिल छात्रों के बोर्ड नतीजे आधिकारिक वेबसाइट raj.rajasthan.gov.in पर नतीजे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर राजशाला दर्पण.nic.in पर नतीजे चेक कर सकते हैं। दरअसल राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है बुधवार दोपहर 12 बजे जारी कर दिया गया। वही शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने परीक्षा परिणाम का आधिकारिक रूप से ऐलान यहाँ पर किया। वैसे तो पहले दोनों परीक्षाओं का परिणाम 25 मई को जारी होने वाला था, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएं समय पर जांच नहीं होने के कारण परिणाम में देरी हो गई, जिसके चलते 2 हफ्ते बाद ये परिणाम राजस्थान में घोषित यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि 8वीं बोर्ड में राजस्थान में 12.5 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। वही 5वीं बोर्ड में 14 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था।
वही बोर्ड का ये जो एग्ज़ाम है वो ये दोनों एग्ज़ाम अलग अलग तारीख पर कंप्लीट यहाँ पर कराए गए थे। 17 यहाँ पर जो 27 अप्रैल से 17 मई के बीच यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो 5 बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी। वही 17 अप्रैल से 17 मई 2022 तक 8वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं थी वो आयोजित यहाँ पर करी गई थी, लेकिन दोनों एग्जाम का परिणाम एक साथ यहाँ पर राजस्थान में जारी कर दिया गया है। वही बोर्ड का जो रिजल्ट है वो चेक करने के लिए आप राजशाला दर्पण.nsc वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ट्रैफिक नियम ना मानने वाले हो जाए सावधान, अब कैमरों से कटेगा चालान। अगर आप यातायात नियम तोड़ने के आदी है तो जरा समझ जाइए। झांसी शहर के अंदर यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए झांसी में अब कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। शहर के 13 चौराहों पर 160 कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर जो है वो रखी जाएगी। वे कैमरे पर पल पल की रिकॉर्डिंग यहाँ पर होती रहेगी। वे नियम तोड़ते ही चालान यहाँ पर काट दिया जाएगा। ये चालान सीधे आपके मोबाइल नंबर पर पहुंचेगा। वही मोबाइल पर चालान की लिंक भी यहाँ पर मिलेगी। उस लिंक पर आप चालान का भुगतान कर सकते हैं। इन सभी कैमरों का जो कंट्रोल है वो नगर निगम भवन में बनाया गया है। वह इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर आपकी जो गतिविधियां उसको यहाँ पर देखा जाएगा। लगभग 1 साल पहले लगाई गई रेड लाइट और कैमरे सिर्फ यहाँ पर तमाशाबीन बन के पहले रह गए थे। वे रेड लाइट तो यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन कैमरे तकनीकी कारणों के कारण काम नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से लोग रेड लाइट जंप करने की आदत यहाँ पर बना चुके थे। लेकिन अगर रेड लाइट अगर जंप करते हैं तो रेड लाइट होने पर आप गाड़ी अगर जेब्रा लाइन के आगे अगर खड़ी करते हैं तो आपका चालान कट जाएगा। इसके साथ ही ओवर स्पीड को रोकने के लिए भी शहर में जगह जगह स्पीड मीटर यहाँ पर लगा दिए गए। अगर आप तेज स्पीड से अगर तेज गाड़ी चलाते हैं तो भी आपका जो चालान है वो काट लिया जाएगा। बात करते हैं अगली काम की खबर की। तब घर बैठे 100 से ज्यादा सरकारी काम निपटाएगी ये कमाल की ऐप। सिलेंडर बुकिंग से लेकर पासपोर्ट बनाने तक सब करेगी काम चुटकियों में। मोदी सरकार डिजिटलीकरण को लेकर काफी गंभीर है। वही ट्रांजेक्शन को लेकर प्रशासनिक कामों तक हर चीजों के लिए डिजिटलीकरण का बढ़ावा यहाँ पर देश में बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने उमंग ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया था। वैसे ऐप के द्वारा आप 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। वही उमंग ऐप का इस्तेमाल कर आप रसोई गैस सिलेंडर बुक करने और इनकम टैक्स जमा कराने और पासपोर्ट से जुड़े काम कराने के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको एंड्रॉइड फोन में उमंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना होगा। वही उमंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च बार में उमंग टाइप करना होगा। टाइप करते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर उमंग ऐप दिख जाएगी। इसके बाद आप इसे इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब आप इस ऐप का रजिस्ट्रेशन करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताए गए स्टेप को आप फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं और आराम से जो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कर सकते हैं।